वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के सरकारी और लंदन के निजी दौरे के बाद लाहौर पहुंचे। आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रही हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत, कहा वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वज़ारत दिफा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन करना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है। हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वज़ीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कोई इब्हाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इधर होंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। ऐलान कर रहा हूं, आसिम मुनी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहें ऐलान कर दें। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे फ़ायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फ़ायदा भूल जाए, फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। फेक न्यूज़ फैलाने वालों को कहीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वापस लाया जाएगा। जाली खबरें फैलाने पर जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, कहा, जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपके पास शवाहिद हैं तो खबर लगाएं, व्लॉग पॉडकास्ट करें, लेकिन जिम्मेदारी से खबर फैलाएं। वज़ीर दाखिला ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को भेजने में कामयाब हो रही हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। विफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए, मगर खैबर पख्तूनख्वा में उनको बंद नहीं किया गया। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा, गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है। ऐसा किया तो फिर सूरत-ए-हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं है, ये आइन में दिया गया है। असद कैसर ने वज़ीर आला को बानी से ना मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, क्लाशनकोव बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। मिल बैठकर मामला हल करने चाहिए। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हमारे सूबे में पहले ही बानी का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। गवर्नर राज का डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ रखा हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए घंटे लग सकते हैं, साल, महीने नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेंगे। कोशिश, ख्वाहिश समेत मेरी ये है कि गवर्नर गुंडी गवर्नरशिप चलाए, आफरीदी सीएमशिप चलाए, वरना गवर्नर राज लगेगा। 2 महीने का गवर्नर राज नहीं होगा, वो एक्सटेंड होता जाएगा, सालों साल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज दिनों की बात है। गवर्नर राज लगा तो इसमें सालों साल तोसी होती रहेगी। सेनेटर फैसल वारदा कहते हैं, ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी गवर्नर और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला रहें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर तवज्जो दें और काम करें। गवर्नर राज लगा तो केपी में दबकर और दबाकर रगड़ा लगेगा। पीटीआई वालों ने दीवार पर सर मारना है तो मार लें, बानी से मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर के पास जाएं, रास्ता निकल आएगा। चीफ ऑफ डिफेंस नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई इब्हाम नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और एहलकार जोग्राफियाई और कानूनी हदूद से तजावुज़ न करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में IG खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज, जैसे जुलूस रैली धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अडियाला जेल के अतराफ में मौजूद बाजार बंद रखने की हिदायत। गोरखपुर और अतराफ में तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं होती। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जाती है। जेल की मुलाकात सियासी धमकियों के लिए नहीं होती। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होती। वज़ीर इत्तलात अता तारुक असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अली मोहम्मद खान बताएं, किसने नवाज शरीफ का AC उतारने का अमरीका में खड़े होकर कहा था? किसके हुक्म पर फयाल दालपुर को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया था? ये लोग माओ बेटियों को जेल में डालने पर जोर देते थे, फिर चेक भी करते थे कि कहीं इन्हें खाना या दवाई तो नहीं मिल रही। मिसाक जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की रिवायत किसने डाली? खान चकज़ई साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है। दीवानों में झगड़े होते हैं, धावे नहीं बोले जाते। महमूद चकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं है, स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। पार्लियामेंट को धमकियामेज रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में करारदाद। महमूद खान चकज़ई की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद चकज़ई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। हयात सादिक ने जवाब दिया, मेरी नज़र में चकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐवानों में झगड़े होते हैं। स्पीकर ने कहा, धावे नहीं बोले जाते। इजलास के बाद PTI वक्त की स्पीकर से मुलाकात। पार्लियामेंट पर चढ़ाई से मुतालिक बयान पर वजाहत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां थी, उस पर भी बात की गई। कोई असम्बली पर हमला आवर नहीं हो रहा। एहतजाज हमारा आईनी हक है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनी से मुलाकात। ISP का कहना है, फील्ड मार्शल और डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कराची का एक और फूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चुरंगी करीब मैनहोल में गिरकर जांबाहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। काउंसलर कबीर खान का कहना था कि मुतल्लिका इदारों को गटर लाइन्स का इल्म ही नहीं था। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैनहोल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुआएं देते रहे। वालिदा का कहना है, बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैनहोल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया, मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपये देकर मशीनरी का इंतजाम किया। नन्ही इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, रुकन असम्बली शारिक जमाल के भी शिरकत। CCTV निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब से नहीं था। MD वाटर कॉरपोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। अल्लाह और अवाम के सामने जवाब देंगे। अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी कौंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है, दोहरा मियार और मुनाफ़क़त नहीं चल सकती। कराची सिटी कौंसिल में हंगामा राई, जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज। मेरे खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आपके प्ले कार्ड पहले से तैयार रखते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। PP रुकन ने अपोजिशन पर तंज किया, किसी को शक है तो गिनवा देंगे किस UC के कितने ढक्कन हैं।
के मेयर हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया, बहुत गुस्सा आया मुर्तज़ा वहाब साहब, तो अगर सियासत हो रही है, भाई सियासत नहीं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं यार। अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। कराची में खुले मैन होल में 3 साल के इब्राहिम के गिरने का वाकया, सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी के इंतजामी के रवैये पर सवाल। कमसन बच्चे की मौत पर सवाल करना सियासत कैसे? कराची में खुले मैन होल्स किसकी जिम्मेदारी है? कभी गाली, कभी गोली, कभी भत्ता, कभी करंट, कभी बारिश और कभी बिलबोर्ड्स। ये सब न होते हैं तो खुले मैन होल्स में बच्चे गिरकर मर जाते हैं। हम सवाल उठाएं तो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि एजेंडे के तहत प्रोग्राम किया। लाहौर से मवाजना करें तो चिराग पा हो जाती है, क्या अमेरिका से मवाजना ना करें? सालों से जिस जमात की हुकूमत है उसी से पूछेंगे। मेयर कराची को सवाल, तकरीर और इश्तियाल अंगेज बयान लगते हैं। वो जवाब में कहते हैं इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से मसाइल हल नहीं कर पाते। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलाता नहीं है और ये एक गफलत है। इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बच्चे का मैनहोल में गिरना निहायत ही अफसोसनाक है। ये मुजरमाना गफलत है, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा कोई कानून से वाला नहीं, तहकीकात में तयन होगा कि मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए। अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में जाएं और देखें कि क्या मसाइल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने एआवन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हल्फिया कहता हूँ हुकूमत वाक़े की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी, इस वाक़े को भी सियासत की नज़र ना कर दिया जाए। 14 घंटे गुजरने के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी मिली और वो डेड बॉडी भी कचरा चुनने वाले एक बच्चे ने। ये सारे इदारों का फेलियर है, ये इदारों की नाकामी है। 14 घंटे बाद बच्चे की लाश निकाले गई, वो काम भी कचरा चुनने वाले ने किया। ये तमाम इदारों की नाकामी है। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल टेलीफोन करते रहे मगर कोई नहीं आया, कोई मशीनी नहीं थी। लोग कॉल करके थक गए, अपनी मदद आप के तहत मशीनी लाए, पैसे जमा करके डीजल डलवाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर कहते हैं 5 साल से ही BRT बन रही है, अगले 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। शहरी अजियत में हैं, ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं। कराची में मैनहोल में बच्चे के गिरकर जाबाहक होने की तहकीकात यूसी चेयरमैन गुलशन इकबाल ने 29 अक्टूबर को शिकायत की थी। यूसी चेयरमैन ने BRT ऑफिस में मीटिंग के दौरान खुले मैनहोल की शिकायत की। दस्तावेज के मुताबिक यूसी चेयरमैन को जवाब दिया गया, ठेकेदार ने मजीद काम करने से मना कर दिया। कराची के इलाके क़ायदाबाद में LPG भरने के दौरान गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में आग लगने से 6 अफराद झुलस कर जख्मी, जख्मियों में 2 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।